रोज की तरह मैं वर्कआउट करने घर से पार्क के लिए निकल रहा था। शाम के 7 बज रहे थे और धीरे धीरे उजाला भी कम हो रहा था। हेडफोन्स उठाए, जूते पहने और निकल गया घर से। शाम को रनिंग पे जाना मानो एक आदत सी बन गई है। इसकी शुरुआत की है जब से। सुकून से चलते चलते अपनी ही धुन में मैं 2 मिनट बाद पार्क में था। अपनी वर्कआउट प्लेलिस्ट को ऑन किया और रनिंग करना मैंने शुरू कर दिया। 15 राउंड्स भागने के बाद मैं लथपथ पसीने से सांस लेने के लिए अपनी जगह बैठने गया। मैं रोज ही थकने के बाद रेस्ट के लिए एक पुल अप बार है उसके पास बैठता हूँ, और आज भी गया। मैंने हेडफोन्स को अपनी गर्दन पे लटकाया, गाना बंद करके चलते चलते वहां जाने लगा। सांसें भी तेज चल रही थी और मैं पूरा पसीने से भीग चुका था। इसी बीच थोड़ी हवा चली और थोड़ा मजा आने लगा। मैं जैसे जैसे करीब गया मैंने देखा जहाँ मैं बैठता हूँ उधर ही पास में आज कोई और भी बैठा है। मैं भी जाके साथ में वहीं बैठ गया। थोड़ा फोन चलाने लगा। इसके बाद एक्सरसाइज करने भी तो जाना है। मैं अपने फोन में मगन था और मेरे बगल में जो बैठी थी वो बस एक ही तरफ देखे जा रही थी। मैं भी थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बाद उठने लगा, क्योंकि सबसे पहले अब पुलअप्स करने की बारी थी। मैं एक सॉन्ग सिलेक्ट कर ही रहा था, तभी धीमी सी आवाज में उसने पूछा मुझसे, टाइम क्या हो रहा है? मैंने कहा 8 बजने में 5 मिनट है अभी। उसने मन मन में बोला, अब चलना चाहिए, ज्यादा लेट हो गया है। उसकी आंखें चमक रही थी और काफी लाल भी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कितना रोई हो अभी। आवाज में भी खराश थी और चेहरा भी उदास था। आंसू पोंछ पोंछ के मानो उसका काजल भी फैल गया था। वक्त वक्त पे ऐसा लग रहा था कि सिसकियां भर रही हो। एक डर था उसकी आंखों में, जैसे उसका हाल जानने के लिए वो मुझे मजबूर कर रही हो। मैंने सोचा पूछ लूं क्या इससे, क्या आर यू ओके? लेकिन फिर मुझे वो अपना एक बस वाला किस्सा याद आ गया, जहाँ ऐसी एक लड़की थी जिसके साथ में बस में बैठा था। वो भी बहुत देर से रोए जा रही थी, तो मैंने उससे पूछ लिया था, और फिर जो उसने जवाब दिया वो मेरे दिमाग से अब तक नहीं निकला। एक मूवी देख रही थी इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। आपको क्या मतलब है? आप अपना काम करो ना, क्योंकि आजकल किसी से कुछ पूछना भी बेकार है। पता नहीं किसका क्या रिएक्शन होगा, और हो सकता है ये भी कोई मूवी देखकर ही आई हो। लड़कियों का कुछ भरोसा भी तो नहीं है ना। मैं उठ के जाने लगा, लेकिन फिर सोचा यार पूछ ही लेना चाहिए, उससे मुझे एक संतुष्टि मिलेगी। कोई मुश्किल में हो तो एटलीस्ट उससे बात तो करनी चाहिए। और मैं कौन सा इससे रोज रोज मिलने वाला हूँ यार। सामने रोता हो किसी को देखा नहीं जाता, और कहते हैं बात बांटने के लिए अजनबी वेस्ट होते हैं। हो सकता है अकेले बैठे रहने से उसे यही अच्छा लगे कि चलो मिल गया कोई बात करने वाला। मैंने भी फिर एक गहरी सांस भर के उससे पूछ लिया, हाय ये ओके ना? उसने मेरी तरफ पलट के देखा और कहने लगी, यस आई एम फाइन। और ये कहते ही उसका आंसू टपका। मैंने कहा सॉरी, बट अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो, शायद आपको अच्छा लगे। और आज से पहले आपको इधर देखा भी नहीं। आप अभी आए होगे नए नए? उसने बोला, यस आई एम न्यू है, अभी 1 वीक ही हुआ है शिफ्ट किए, और वैसे मैं ठीक हूँ, थैंक्स पूछने के लिए। मैंने कहा ओके गुड, और वहां से जाने लगा। मैंने 2 कदम ही बढ़ाए होंगे और अचानक ही उसने कहा, अगर कोई तुम्हारे साथ चीट करे तो तुम क्या करोगे? मैं कंफ्यूज सा होके पलटा और थोड़ी देर तक उसको देखने लगा। उसके पास गया और बोला, अच्छा तो ब्रेकअप हुआ है, उसकी वजह से उदास हो, है ना? वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी पर मैंने उसे रोक दिया। हाय आई एम आभाष, एंड यू? आई एम अंकिता। हाँ अब बोलो, क्या हुआ? उसने भारी सी आवाज में कहा, आई लव्ड हिम सो मच एंड ही वाज चीटिंग ऑन मी विद सम अदर गर्ल, सो आई ब्रोक अप। और उसके बाद भी वो जस्टिफिकेशन देने के लिए आ रहा था, सॉरी सॉरी कह रहा था। मैं क्या करूं अब? मैं प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती ना। 2 दिन से मेरी हालत ऐसी ही है। सार्थक और मेरा रिलेशन बहुत अलग सा था, अब तो अपनी स्टोरी भी है हुई है। मैंने बोला, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन रिलेशनशिप में सबसे जरूरी ट्रस्ट ही होता है, और वो ट्रस्ट ही टूट जाए फिर क्या ही बचा। आई नो ये बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम है तुम्हारे लिए, पर फिर भी थोड़ा खुद को वक्त दो। तुम्हें इस फेज से बाहर निकलना ही होगा। अपना ध्यान कहीं और लगाना शुरू करो। जिंदगी में और भी चीजें हैं। अपने दिमाग को ना खाली रहने ही मत देना। ये आंसू बहा के अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए खुद के लिए। देखना तुम खुद ही इस चीज से आगे बढ़ जाओगी। बस खुश रहने की कोशिश करो। कोई मूवी देख के या किसी से बात करके तुम धीरे धीरे सब भूलने लग जाओगी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम कोई काउंसलर हो क्या? इतना अच्छा कोई कैसे बोल सकता है? मैंने हंसते हुए कहा, मेरे दोस्त भी मुझे यही कहते हैं कि तू एडवाइसेस बहुत सही देता है। वैसे स्माइल इतनी प्यारी है तुम्हारी, फिर रोती क्यों हो? उसने तुम्हें खोया है, तुमने नहीं। उसने और बड़ी स्माइल से मुझे देखा। तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा यार, थोड़ा ठीक लग रहा है अभी। लोग सही कहते हैं, किसी से बात कर लेनी चाहिए।
मन सच में हल्का हो जाता है। एंड मिस्टर आभास, अगर आपकी एडवाइसेस की कभी दोबारा ज़रूरत पड़ी तो आपसे कैसे मिला जा सकता है? मैंने कहा मैं रोज़ शाम 7 बजे इधर ही मिलूंगा, और अगली बार मिलो तो स्माइल साथ लेके आना। उसने बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे फ़िलहाल अभी जाना होगा, 8:30 बज गए हैं ना, मम्मा शुरू हो गई होंगी चिल्लाना। मैं कल भी आऊँगी, लेकिन अब से रोज़ ही मान लो। मैंने कहा ठीक है फिर, बाय अंकिता, खुद का ख्याल रखो। मैं भी फिर अब घर ही जाने लगा। आज एक्सरसाइज तो पूरी नहीं हो पाई, पर अच्छा लगा उससे बात करके। मेरे थ्रू अगर उसकी थोड़ी सी भी हेल्प हो पाई। उसका चेहरा मेरे सामने अभी तक आ रहा था, जबकि अब तो मैं अपने दरवाजे पे खड़ा था। घर में घुसते ही जल्दी से एक पानी की बोतल उठाई, फिर थोड़ी देर बाद डायरी एंट्री लिखना शुरू किया। फिर बचा ही क्या, मैं और मेरी तन्हाई। अब अगली शाम को भी मैं पार्क के लिए निकला, और पता नहीं सच में ही उम्मीद जगा ली कि वो आएगी। राउंड लगाते लगाते बस नज़र उसे ही ढूंढ रही थी। हर जगह देखा, पर लगता है आज आई नहीं। और ऐसे ही अगली शाम में भी मैं पार्क में था, थोड़ा सा साइड में रुक के आज की अपनी प्लेलिस्ट सेट कर रहा था। और आज अचानक ही मेरे सामने आके वो खड़ी हो गई और उसने हाय किया। मैं सरप्राइज था उसको देख के। मैंने बोला हाय, कल नहीं आई थी क्या? उसने कहा नहीं, कल कुछ काम आ गया था तो नहीं आ पाई, लेकिन आज तो आ गई ना। चलो वॉक करते करते बात करते हैं, बड़े दिनों से मेरी वॉक भी नहीं हो पाई। फिर चलते चलते हमने बहुत सारी बातें की। उसने अपने किस्से सुनाए, मैंने अपनी कहानियां कही। आज थोड़ी खुश तो लग रही थी वो, पर कभी कभी बात के बीच में एकदम शांत हो जाती थी। मुझे पता था ये उसके ब्रेकअप का असर है, जो बात बात में उसे सार्थक की याद आ जाती थी। फिर बातों ही बातों में उसने पूछा मुझसे, यार तुम ये एडवाइसेस तो बड़ी सही देते हो, तुम्हारे झगड़े तो ज़्यादा फिर होते नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो खुद को खुद ही समझा लेते होगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बड़ी लकी है। मैंने कहा लकी होगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल नहीं है। एक लड़की पसंद थी मुझे, वो प्यार भी मेरा एक तरफा रह गया, क्योंकि मुझ में उसे सिर्फ दोस्ती देखा और मैं खाली उसका दोस्ती रह गया। जिसको हम चाहते हैं वो मिलता कहाँ है। तो अभी तो फिलहाल सिंगल ही हूँ। लड़कियों को ना मेरे जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, पर मैं ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों। और रही बात एडवाइसेस की, तो अपने सारे दोस्तों में संदीप महेश्वरी बना घूमता हूँ मैं। मुझे खुद नहीं पता, पर मैं लोगों को ऑब्जर्व बड़ा अच्छा करता हूँ, तो इस चीज़ में काफ़ी अच्छा हूँ मैं। दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करके मैं खुद में फील कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को मिला के जो होता है बोल देता हूँ। उसने बोला वाह यार, तुम तो फिर ब्लेस्ड हो इस चीज़ से। अब तो मन कर रहा है तुम्हें जानने का थोड़ी और करीब से। अच्छा सुनो, वॉक करने के बाद यहीं पास में बड़ी अच्छी चाउमीन मिलती है, तो खाने चलें क्या? मैंने कहा सॉरी, पर आज तो नहीं खा पाऊंगा, कभी संडे में चलते हैं, चीट डे के दिन। नहीं तो फिर वॉक करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन बोला उसने हाँ ये भी ठीक ही है, बट खाएंगे ज़रूर। मैंने कहा हाँ वो तो डन, लेकिन सॉरी यार, कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी पसंद से रहना पड़ता है दूर। वैसे टाइम हो गया, घर चलें, कल मिलते हैं फिर। उसने हाथ आगे बढ़ाया, मैंने मिलाया और कहा उसने सी यू देन। फिर ऐसे ही रोज़ शाम हम मिलते रहे, खूब सारी बातें होती रही, हंसते खिलखिलाते रोज़ मिलने की मानो अब एक आदत सी बन गई। मैंने भी हेडफोन्स ले जाना अब छोड़ दिया था। उससे बातें ही किसी एक गाने जैसी लगती थी। इस 1 महीने में ही थोड़ा और ज़्यादा करीब आ गए थे हम, और वो भी ब्रेकअप के बाद अपने ज़िंदगी जीना सीख रही थी। पहले कुछ दिन तो वो बीच बीच में सार्थक का नाम ले ही आती थी, और उसका नाम लेते ही उसे पुरानी बात याद आ जाती थी। फिर जितना हो सकता था मुझसे, मैं उसे उतना समझाने की कोशिश करता था, और कुछ वक्त के लिए तो वो मेरी बात समझ भी जाती थी। और अभी पिछले कुछ दिनों में उसने अपने एक्स का जिक्र एक बार भी नहीं किया। अब उसकी हंसी एकदम रियल लगती थी, शायद भूल रही है उसे। उसका नाम उसकी जुबान से इन दिनों सुना ही नहीं दिया। और मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे अच्छी लगने लगी वो। अब इतने दिन साथ में रहे हैं तो जैसे आदत सी बन गई हो। वो नहीं भी होती पास में, फिर भी मेरे पास होती है, क्योंकि उसी के ख्याल चलते हैं आजकल। वो हरदम मेरे साथ होती है। और मैंने उससे फ्लर्ट करना शुरू नहीं किया, इसकी शुरुआत भी उसने करी। वो मेरे हाथों में हाथ डाल के कदम पे कदम चलती गई। मुझे तो उसका हाथ पकड़ने में भी शर्म आती थी। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी बात के लिए वो मुझे थैंक यू ना बोले। कहती है मैंने उसकी बहुत हेल्प करी है टूटने के बाद जोड़ने में उसे। उसने जब कहा था तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, मैं पहली बार यहीं पिघला था। आई लाइक यू बोल के जब हंसने लगी थी वो, मैं भी हंसने लगा। पर वो हंसती नहीं तो उस वक्त मैं बिल्कुल ही सीरियस था। 2 अजनबी जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, इत्तेफाक से एक जगह मिले और बनते चले गए जिंदगी। एक दिन बड़े दिनों के बाद अंकिता थोड़ी परेशान थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने भी इतना ध्यान दिया नहीं, हम कुछ और बात करने लगे।
पर उसका ध्यान आज ज़्यादा फ़ोन पे था। थोड़ी देर बाद हम भी घर चले गए। वो मेरे नाम के आगे मजाक में जब जी लगा के पुकारती थी ना, मुझे बड़ा अच्छा सा महसूस होता था। उसने कहा था मुझे इम्प्रेस करना हो तो बस एक प्लेट चाउमीन ही काफ़ी है। मैं भी बस अब उसी तैयारी में लगा हुआ था। उसे भी पसंद हूँ मैं, ये पता है मुझे, और उस तरह से अगर नहीं भी हूँ तो उसका भी रास्ता है एक। सबसे पहले हम चाउमीन खाने जाएंगे, फिर सही मौका मिलते ही जो कहना है मुझे वो कह दूंगा। फिर उसके एक्सप्रेशंस पे थोड़ा ध्यान दूंगा। बात नहीं बनी तो जैसे वो हंसने लगी थी मैं भी हंसने लगूंगा। वैसे 90% चांसेस हैं कि मना नहीं करेगी। अब इतने दिन में इतना तो जान ही गया हूँ उसे। मैं भी जाके आज पार्क में जल्दी पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसे आते हुए देखा मैंने। चेहरे पे स्माइल थी, उसके भी मेरे भी। वो आते ही मेरे गले लगी और एक्साइटमेंट में हंसने लगी। मैंने सोचा इसको क्या हो गया, मेरे प्रपोज करने से पहले ही पागल हो गई। फिर सोचा चलो अच्छा ही है, मूड काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हाँ की प्रोबेबिलिटी फिर और बढ़ गई। मैंने पूछा उससे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की है। उसने बोला आज मैं आने नहीं वाली थी लेकिन बस इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने कहा ठीक है तो चलो, वॉक करते करते बताती रहना। उसने बोला नहीं, आज मैं जा रही हूँ। वो सार्थक और मेरा पैचअप हो गया। पैचअप? ये सब कब हो गया? जिसके कारण ये इतना टूटी थी, फिर इतनी मुश्किल से जुड़ी, और अब फिर इसका दिल टूटने को तैयार हो गया। मैंने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल में बताओ ना। उसने बोला अभी 3 दिन पहले उसका मैसेज आया था, बहुत अपोलोजाइज कर रहा था और सच में रो रहा था। इसलिए कुछ दिन पहले मैं इसी कंफ्यूजन में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा उसे एक मौका तो देना चाहिए ना। और अभी मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। इतने दिनों के बाद पहली बार उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई है, तो मैंने भी उसे माफ कर दिया। मैं चुपचाप उसको सुन रहा था। फिर मैंने कहा उसने फिर से कभी पहले जैसा किया तो तब क्या करोगी? उसने बोला यार तुम ऐसी नेगेटिव बातें मत करो, मैं अभी बहुत खुश हूँ, तो आगे का बाद में सोचूंगी। और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो बेस्ट विशेस तो दो मुझे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मैंने दिल पे पत्थर रख के कह दिया उसे। वो चली गई है कह के कि कल मिलते हैं। मुझे सुनाई दिया कि अब से थोड़ा कम मिलते हैं। जब तुम खुद ही एक धोखेबाज को चुनते हो तो बाद में शिकायत क्यों करते हो? माना कि एक इंसान अपनी आदत बदल सकता है, पर उस इंसान की तुम फितरत थोड़ी बदल सकते हो। एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट पढ़ी थी मैंने कि टेक अ ब्रोकन गर्ल, फिक्स हर, देन बूम, शी विल गो बैक टू दिस सेम गाय अगेन। और आज मेरे साथ ही वो सच भी हो गई। अब थोड़ी ना आएगी वो मुझसे मिलने, वो फिर दोबारा अजनबी हो गई। जिसको हम चाहते हैं वो मिलता कहाँ है? ऐसा सबके साथ है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? मैं खुद नहीं मुस्कुराता, फिर चलता रहा। उस अजनबी के लिए आज भी ये दिल वैसे ही धड़कता रहा। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, खासकर कि मेरी। ना जाने क्यों रूठ जाता हूँ मैं उसे किसी और के साथ देखकर। भूल जाता हूँ उसे जाना कहीं और ही था। वो तो बस आराम करने रुकी थी मेरे शहर।